हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है श्वसन निधान में क्या अंतर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए श्वसन निधान में अंतर। पहला है श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है। श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है जो जीवित कोशिका में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। कहाँ होता है? जीवित कोशिका में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। जबकि दहन जो होता है वो अजीव क्रिया है, ठीक है। अजैविक क्रिया जो निर्जीव पदार्थों को जलाकर ऊर्जा मुक्त करती है। दहन में क्या होता है कि अजीव क्रिया यानी कि निर्जीव पदार्थों को जलाकर ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा अंतर, श्वसन पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण करता है। श्वसन जो होता है पदार्थों को धीमी गति से वो ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों को धीरे धीरे जला जाता है। जिसमें क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन जो कार्बनिक पदार्थ है उस ऑक्सीजन क्या करता है कि धीरे धीरे जलाता है, जिससे हमें क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जबकि दहन में क्या होता है कि पदार्थों का तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है, यानी कि दहन में कोई पदार्थ होता है वो तीव्र गति से जलता है, ठीक है। अब तीसरा अंतर देखिए, श्वसन क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में संचित रहती है, ठीक है। जबकि दहन क्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा जो निकलती है वो प्रकाश ताप के रूप में निकलती है, ठीक है। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है और गर्मी निकलता है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा के रूप में क्या संचित रहता है? तब प्रकाश और ताप। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा अंतर देखिए, श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है। श्वसन एक कैसी क्रिया? तो नियंत्रित क्रिया है तथा कम ताप पर होती है। श्वसन एक नियंत्रित क्रिया है तथा एक कम ताप पर होती है, ठीक है। जबकि दहन एक अनियमित प्रक्रिया है। दहन एक अनियमित प्रक्रिया जो उच्च तापक्रम पर होती है, ठीक है। दहन एक अनियमित प्रक्रिया जो उच्च तापक्रम पर होती है, ठीक है। अब देखिए पांचवा अंतर, श्वसन में ऊर्जा का रूप एटीपी और ऊष्मा है। श्वसन में ऊर्जा का रूप क्या है? एटीपी और ऊष्मा है। जबकि दहन में ऊर्जा का रूप क्या है? तो ऊष्मा और प्रकाश है। दहन में ऊर्जा का रूप क्या है? तो ऊष्मा और प्रकाश है, ठीक है। अब देखिए छठवां अंतर, श्वसन उत्पादन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी निकलता है। श्वसन में उत्पादक रूप में क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है और एटीपी निकलता है, ठीक है। जबकि दहन में क्या होता है कि उत्पादक रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, राख एवं अन्य उत्पाद निकलते हैं। लेकिन जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, राख एवं अन्य पदार्थ निकलते हैं। इसे याद रखिएगा। अब देखिए सातवां अंतर, श्वसन उदाहरण के रूप में सांस लेना है, ठीक है। श्वसन उदाहरण के रूप में क्या है? तो सांस लेना और कोशिकीय श्वसन है। जबकि दहन उदाहरण के रूप में क्या है? तो लकड़ी या ईंधन का जलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।